होता है एनाफोरिक और कैटाफोरिक। इसी तरह पैराग्राफ को अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि जो कभी कोई हिस्टोरिकल पैराग्राफ होता है तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी हिस्ट्री ऐसी है, मतलब हिस्ट्री में किस शख्सियत को कौन से दौर में थे। जैसे सपोज़ कि हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब पाकिस्तान बन चुका होता है, तो हम कायद-ए-आज़म से स्टार्ट लेते हैं, तो कायद-ए-आज़म का जिक्र अगर हम 70 के दहाई में करेंगे तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, वो खुद भी नहीं मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है कि किस सियासतदान या किसी भी शख्सियत का कौन सा दौर था, तो वो दौर के हिसाब से तरतीब देने के किस दौर में कौन सी शख्सियत आई, वो सिलसिलावार। ठीक है, फिर आपको पैराग्राफ ऐसे दिए जाएगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट है। पैराग्राफ में आप सबसे पहले मोस्ट, उसके बाद तरतीब देते देते सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक लाएंगे, या कभी ऐसा भी पूछा जाएगा जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप तरतीब देते देते मोस्ट इम्पॉर्टेंट तक लाए। फिर आपसे कहा जाएगा कोहेजन एंड कोहेसिव डिवाइसेस भी ये होता है कि कंप्लीट आप पैराग्राफ दिया जाता है जो बिल्कुल तरतीब से हो और एक ही बात का जिक्र हो। ठीक है, और उसको जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो आपके किस तरह के अल्फाज हों, तो ये कोहेजन एंड कोहेसिव डिवाइसेस का सवाल होता है। इसके साथ साथ फिर ये होता है कि सिंथेसाइज एंड एवोल्यूट इवन इश्यूज एंड आइडियाज़ बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उतना जो आपसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है वो बेंचमार्क 1 था। अब स्टार्ट होता है आपको बेंचमार्क 2 के, आप इसमें भी आपको पूरा उतरना है। तो सिंथेसाइज एंड एवोल्यूट इवेंट्स इश्यूज एंड आइडियाज़, तो उसमें अब जो कोई पैराग्राफ होता है उसमें आपको ये आइडिया इवेंट कोई वाकया और उसके प्रॉब्लम्स और उसके जो है उसको आपको एवोल्यूट करना है, यानी कि आप उसको दर्जे देने हैं, आप उसका मुकाम बताना है और उसको आपको रीड करके आपको अपने अल्फाज में एनालाइज करना। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यूजिंग प्री रीडिंग थिंकिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको रीडिंग करने से पहले अगर आपने टॉपिक और उसके कीवर्ड और उसके टाइटल को देख लिया तो आप प्रिडिक्ट कर दें कि कंटेंट किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिडिक्ट करना सीखना चाहिए कि आप कीवर्ड देखें या टॉपिक देखें, आप बता दें आपकी नॉलेज में, आपको वो चैप्टर के बारे में तो नॉलेज हो तो आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने अल्फाज में दें। फिर आपकी जो आ जाएगा स्किमिंग रीडिंग, जो आप बिल्कुल ही मोटी मोटी बहुत ही जो वाज़ेह चीज़ें आप पढ़ के आप फिर एक जो है तो उसके लिए आप मेन आइडिया बताएंगे कि पूरे डिटेल में ना पढ़ें, आप ऊपर ऊपर पढ़ के आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ के आप बताएं कि ये किसके बारे में, उसका मेन आइडिया आप उस मेन आइडिया को हाईलाइट करें। फिर आप डिटेल रीडिंग की भी एक स्ट्रेटजी है कि पूरी डिटेल में पढ़ के आप पूरे पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफ द पैराग्राफ बाय यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप जज करेंगे और उसमें क्रिटिसाइज करेंगे और फिर उसको आप बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में एवोल्यूट करके एक पैराग्राफ को शॉर्ट करेंगे। फिर आपसे उस पैराग्राफ में कोई आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट के आपसे कोई ऐसी मिसालें जो आप जिससे एग्री नहीं है, अपनी मिसाल देके उसको आप डिस्प्रूव करेंगे कि ये दलील जो है वो गलत है। फिर आपको एक मैप दिया जाएगा, कोई मैप है उसमें आप बताएंगे कि इसका लोकेशन फाइंड आउट करने बताएंगे, तो आप बताइएगा कि किसी मैप में लोकेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर आपको एक सवाल दिया जाएगा कि समरी फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप। माइंड मैप के ज़रिए यानी कि आपके दिमाग में जो माइंड मैप बना हुआ होता है, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे सपोज़ कि आपको एक स्टोर के बारे में बताना है और ये बताना है कि इसमें क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, आप ग्रॉसरीज है या जो भी आइटम्स आप देखते हैं, तो ये आप ये सारी उसके बारे में इस तरीके से एक माइंड मैप बता के आप इसको वाज़े करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंचमार्क 1 एंड 2। अब बेंचमार्क 3 पे आप आएँ तो उसमें विजुअल ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देंगे, तस्वीरों का हेल्प से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, विजुअल थिंकिंग टूल्स दैट मेक पिक्चर ऑफ योर थॉट्स। आपके दिमाग में किसी चीज़ की तस्वीर है तो उसके थ्रू आप एक जो है आप एक ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, लुक दिस पिक्चर एंड मेक अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ऑफ योर थॉट्स के आप एक चीज़ देखें, आपको एक पिक्चर दी जाएगी, फिर आप उसके ग्राफिक और ऑर्गेनाइज में जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है ना, तो उसके इसी तरह जिस तरह आपको मैप मैंने बताया था कि आप माइंड मैप जिस तरह बनाएंगे उसी तरह इसको भी सर्कुलर फॉर्म में लाके और उसकी छोटी छोटी पिक्चर्स बना के शो करेंगे कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड ये सारी तस्वीरें आ रही हैं। फिर
आपको जो आपका बेंचमार्क 4 है ये बहुत थोड़ो मतलब ये आपको समझना है। इसमें आपको सैलेबल डिवीजन बताए जाएंगे और एडजेक्टिव्स के जो है सैलेबल डिवीजन कोई अल्फाज को टुकड़ों में कैसे तब्दील करते हैं ये बताया जाएगा। और फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में सारी वर्ब, नाउन और वर्ब की पूरी डिटेल सब चीज़ आपको इसमें समझनी होगी। फिर फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स आप समझेंगे वो और बताएंगे कि इसमें फ्रेजेस ऑफ कीवर्ड्स क्या है। और एब्रीविएशंस पूछा जाएगा। एब्रीविएशन जैसे PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, बहुत सारी एब्रीविएशन है, किसके लिए इस्तेमाल होती है। फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा, उसके सेंटेंस पूछे जाएंगे। इडियम्स पूछे जाएंगे। एटमोलॉजी पूछा जाएगा, एटमोलॉजी बताएंगे, कोई वर्ड दिया जाएगा, बताया जाएगा कि ये वर्ड कहाँ से आया है और इसकी ओरिजिन क्या है। फिर स्टोरी, कैरेक्टर की स्टोरीज, किसी स्टोरी है उसकी कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे और कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएंगे कि ये कैरेक्टर किस किस्म का है। फिर आइडेंटिफाई द नैरेटर एंड स्पीकर, भी किसी भी स्टोरी का नैरेटर यानी कि बताने वाला और स्पीकर ओरिजिनल बोलने वाला कौन है। फिर यूनिवर्सल थीम बताई जाएगी कि इससे पूरी दुनिया को क्या मैसेज मिलता है। फिर फंक्शन ऑफ डायलॉग बताएंगे, जो डायलॉग जो है वो किस मतलब क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका फंक्शन बताएंगे। फिर ऐसे आपको लिखना बताया, ऐसे आपको गिवन टॉपिक पे या फिर पैराग्राफ लिखने बताया जाएगा। फिर समरी पूछी जाएगी किसी गिवन पैराग्राफ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा कि कितने किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। तो इतने सारे सवालात है। इस तरह के प्रिपरेशन आपके 4 बेंचमार्क है। आप उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप मेहनत करें और जो है इस तरह से फेडरल बोर्ड की तैयारी करें। और बेंचमार्क 1 से लेके 3 तक तो जर्नल है और 4 जो है आपको थोड़ा स्टडीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें। और छोटे छोटे 8 पॉइंट्स की मैं सेपरेट वीडियो बना के सेंड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।